सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल के वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? आपके ऑप्शन है यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने या मुगलों ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होता है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। अब आप लोग इससे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग नोट करते हुए चलिएगा कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो पोलो का बहुत ही शौकीन था, जिसे पोलो खेल को चौगान के नाम से भी हम जानते हैं। पोलो खेल को और किस नाम से जानते हैं? तो चौगान के नाम से जानते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो पोलो खेल का यानी कि चौगान का काफ़ी शौकीन था। इसी खेल के दौरान यानी कि पोलो खेलते ही हुए घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और उसकी मृत्यु किस ईस्वी में हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा शासक था जो कि पोलो खेलने का शौकीन था, तो आप लोग वहाँ पे ऑप्शन टिक करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? तुर्कों ने पोलो खेल का प्रचलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकेंड का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि एक तरफ आप लोगों के शासकों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ सूची में दिया गया है कि किसने कौन कौन से कार्य किए हैं। तो आप लोग को क्या करना है? इससे मैच कराना है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिरोज तुगलक, यहाँ पे दिया है दीवाने रियासत, नौरोज, नौरो का निर्माण या सर थॉमस रो। तो फिरोज तुगलक की हम बात करें तो फिरोज तुगलक ने क्या कराया था? नौरो का निर्माण कराया था। तो आप लोग एक का मैचिंग क्या करेंगे? 3 से करा देंगे। बलबन, सेकेंड है बलबन। तो बलबन जो है उन्होंने फारसी त्यौहार नौरोज को बलबन ने ही दिल्ली दरबार में प्रचलित किया था। जो फारसी त्यौहार नौरोज है उसको दिल्ली दरबार में किसने प्रचलित किया था? तो बलबन ने किया था। तो यहाँ पे आप लोग सेकेंड को सेकेंड से मैच करा देंगे। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी में आर्थिक मामलों की देखभाल के लिए दीवानी रियासत विभाग की स्थापना की थी। तो इसका मैच आप लोग फर्स्ट से करा देंगे। जहांगीर, जहांगीर जो अंग्रेज सर थॉमस रो जो था वो मुगल शासक जहांगीर के काल में ही भारत आया था। यानी कि सर थॉमस जो था वो मुगल बादशाह जहांगीर के ही शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन आप लोग देखिए, फर्स्ट का थर्ड हो गया, सेकेंड का सेकेंड हो गया, थर्ड का फर्स्ट हो गया और फोर्थ का 4 हो गया। यानी कि 3 2 1 4, 3 2 1 4 आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही मंदिरों में, शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन मसूद शाह या नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होता है। नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तरफ यात्री और एक तरफ देश के नाम। तो आप लोगों को देखना है कि कौन सा यात्री किस देश से संबंधित यानी कि किस देश का था, किस देश से उसका संबंध था। तो यहाँ पे आप लोगों को सही ऑप्शन जो है उसको टिक नहीं करना है, जो गलत ऑप्शन है उसको यहाँ पे टिक करना है। फर्स्ट है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था, ये बात सही है। और वो इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 से लेके 1351 जो मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल था उसी बीच में भारत आया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पहला तो सही हो जाता है। सेकंड देखेंगे मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है वो वेनिस इटली का प्रसिद्ध यात्री था। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी आपका सही है। और मार्को पोलो जो था यह पांड्य शासक मारवर्मन
कुलशेखर के समय में आया था। ये पांड्य शासक जो था मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में आया था। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। थर्ड है अब्दुल रज़ाक। तो अब्दुल रज़ाक का दिया है ऑप्शन यहाँ पे तुर्की। तो अब्दुल रज़ाक के बारे में हम जानते हैं। तो अब्दुल रज़ाक जो था वो एक ईरानी राजदूत था। अब्दुल रज़ाक जो था वो ईरानी राजदूत था और वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था और यहाँ पे दिया गया है कि ये तुर्की का था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कौन सा होता है? गलत होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। वो कौन सा कहाँ का था? तो ईरानी का राजदूत था। यहाँ पे तुर्की दिया है। और नूनिज, लास्ट है नूनिज। नूनिज जो है ये पुर्तगाल का यात्री था और यह एक अश्व व्यापारी था। नूनिज क्या था? पुर्तगाल का यात्री था और ये क्या था? अश्व व्यापारी था और इसने भी क्या की थी? विजयनगर की यात्रा की थी। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आप लोग थर्ड को टिक करेंगे। यहाँ पे ये जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न यात्रियों के पधारने का अनुक्रम रहा है, यानी कि इसमें से किन यात्रियों का कौन से यात्री पहले भारत में आए, उसके बाद सेकंड पे कौन आया, थर्ड पे कौन आया और फोर्थ पे कौन आया, इसी का एक क्रम यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट है इब्न बतूता, सेकंड है ट्रेनियर, थर्ड है अल-बिरूनी, फोर्थ है मनूची। तो इब्न बतूता की यहाँ पे हम देखेंगे कि इब्न बतूता, देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले भारत अल-बिरूनी आया था। सबसे पहले भारत अल-बिरूनी आया था, फर्स्ट टाइम अल-बिरूनी आया था, सेकंड इब्न बतूता है और थर्ड में ट्रेनियर और फोर्थ में क्या, मनूची भारत आया था। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे यात्रियों का जो क्रम है पधारने का वो इस तरीके से है, यानी कि थर्ड फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दस्तारबंदान कौन कहलाते थे? दस्तारबंदान कौन कहलाते थे? दस्तारबंदान जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है सूफी संत, खान, मलिक या उलेमा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है वो ऑप्शन डी सही होता है, यानी कि दस्तारबंदार जो है वो उलेमा कहलाते हैं। अब आप लोग जानिए कि उलेमा क्या है। सल्तनत काल में जितने भी ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पद थे, ऊंचे धार्मिक यानी कि जितने भी धार्मिक और न्यायिक पद थे पे बैठे व्यक्तियों को सामूहिक रूप से दस्तारबंदार यानी कि पगड़ी पहनने वाला कहा जाता था। दस्तारबंदार का आप लोग मीनिंग जानेंगे तो पगड़ी पहनने वाला। तो सल्तनत काल में जो भी ऊंचे धार्मिक और न्याय पद पे बैठे व्यक्ति थे उनको दस्तारबंदार यानी पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से हमेशा पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है उलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? आपके ऑप्शन है मार्को पोलो, इब्न बतूता, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी या निकोलो कोंटी। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। इन्हीं को भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना इन्हीं के द्वारा दी जाती थी। तो यहाँ पे आपका क्लास आज का समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।